बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन। मैंने एक नज़्म लिखी थी कुछ अर्सा पहले और नज़्म का मिसरा था, जमहूर अमन और खुशहाली महज एक खाम ख्याली। इसी नज़्म के तसलसल में एक बंद आया और उस बंद में एक शेर था कि भांड किस्म के शोखे लोग, भांड किस्म के शोखे लोग, भोल की मानंद अंदर से खाली। उस वक्त के हालात वाक़यात के मुताबिक मैं ये मुनासिब नहीं समझता था कि इस शेर की मैं तशरीह करूँ, क्योंकि पाकिस्तान की जो सबसे मकबूल तरीन सियासी जमात थी और पूरी कौम की जिस जमात और जिस जमात के कायद की तरफ नज़रें थीं, उसी जमात के बास लोगों के लिए ये शेर लिखा गया था। उस वक्त बास जो ज़ीरक और फरासत रखने वाले लोग थे और जो मेरे करीब भी थे, वो तो समझ गए थे कि ये शेर किस पस मंज़र में मैंने लिखा है, लेकिन ये मुनासिब नहीं था कि मैं इस शेर की तशरीह अवाम के सामने उस वक्त रखता। बहरहाल अब चूँकि वक्त है कि मैं इस शेर का पस मंज़र थोड़ा सा आपके सामने रखूँ और पीटीआई के साथ और पीटीआई के बास लोगों के साथ इसका क्या ताल्लुक़ है वो भी मैं आपको बताऊँ। दरअसल ये उस वक्त ये शेर मैंने लिखे कि जब पीटीआई के इक्का दुक्का जो मौजूदा अभी भी वो लीडर अपने आप को कहते हैं पीटीआई के, और बाद साबका कायदीन मसलन शहबाज गिल जैसे 7 पिंडा के जो चौधरी थे, फवाद चौधरी साहब जैसे साइंसदान और फयाज चौहान जैसे अदाकार बढ़ चढ़ कर उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और मुल्की इदारों को खुल्लम खुला ललकार रहे थे। और मेरी तवज्जो उस वक्त इस बात पर थी कि ये लोग सियासत जैसी सॉफ्ट चीज़ को रफ एंड टफ डायलॉग और कम्युनिकेशन के ज़रिए इम्बैलेंस कर रहे हैं, और मुझे ये खदशा था कि कहीं पाकिस्तान की सियासत बंद गली में दाखिल ना हो जाए इन लोगों के इन डायलॉग्स की वजह से। और फिर वो खदशा वाज़े तौर पर सामने भी आया और फिर वही हुआ कि ये 7 पिंडा दे चौधरी और ये जो सियासत जब बंद गली में गई तो फिर ये 7 पिंडा दे जो चौधरी थे, ये 7 दिनों में इनकी हवा निकल गई। 7 हफ्ते भी ये पाकिस्तान में नहीं रह सके और अपने कायद इमरान खान के साथ खड़े नहीं हो सके, वहीं पे चले गए जहां से आए थे। अब वहां पर बैठ के पंजाबी में इतने रफ एंड टफ अंदाज में फिर वीलॉग्स कर रहे होते हैं जैसे पंजाबी के कोई बहुत बड़े ये प्रचारक होते हैं, बड़े मोहब्बत करने वाले पंजाबी से होते हैं। बाहर उनका एक मामला है, लेकिन सियासत को इम्बैलेंस करने में इनका बड़ा किरदार है। फवाद चौधरी साहब जैसे, जो कि बहुत बड़े साइंसदान भी थे, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जैसे जो मौत पर शख्सियात थी, उनसे बड़े आलम भी ये बनते थे। पुलिस को देख के वो इस तरह से भागे और इस तरह से उसने बचने की कोशिश की जैसे जिंदगी में पहली दफा पुलिस की वर्दी को देखा है। हालांकि उनका जिस शोबा से ताल्लुक है पुलिस का और उनका चोली दामन का साथ था। फयाज चौहान साहब, उनके तो क्या कहने, शायद खसूसन इसी तरह के लोगों के लिए शेक्सपियर ने वो नज़्म लिखी थी ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, जिसमें शेक्सपियर ने लिखा कि ये दुनिया एक स्टेज है और इसमें हर बंदा अदाकार है, अपनी जिम्मेदारी की अदाकारी करता है जो फितरत ने उस पर लगाई है, और फिर स्टेज से चला जाता है और बाकी लोग स्पेक्टेटर्स हैं जो तालियां बजाते हैं। तो फयाज चौहान साहब की अदाकारी को भी सलाम है, जिस तरह की वो अदाकारी पीटीआई में रहते हुए भी करते थे और जिस तरह की पीटीआई को छोड़ने के बाद भी उन्होंने अदाकारियां की। ये वो लोग थे जिनके लिए मैंने ये शेर लिखने की जसारत की थी।
ओपनली खुलम खुला मैं उस वक्त बता नहीं सकता था, क्योंकि किसी ना किसी तरह से ये पीटीआई के साथ एफिलिएटेड भी थे। और मैं भी ये देख रहा था कि ऊंट किस करवट बैठता है। अब ऊंट ने जहाँ पे बैठना था वो बैठ चुका है। अब ये बात मैं आपके सामने कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे इन लोगों का जिक्र करते हुए इस्लामाबाद के अरस्तु की याद आई। वो रस्तु जिसको असद उमर कहा जाता है, मुइशद्दान, बहुत बड़ा मुइशद्दान, जिसने उस वक्त इमरान खान को 2014 की मैं बात कर रहा हूँ, जलसों के दौरान लाख घरों, बेशुमार नौकरियों और आसमान की बुलंदियों को छूती हुई इकॉनमी, मुइशत, हम कर्जा नहीं लेंगे, इस तरह की सारी पट्टियाँ पढ़ाई कि जिस वक्त इमरान खान को इस तरह किसी बात की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तानी कौम भुगसे मुआविया में इस कदर आगे बढ़ चुकी थी कि वो पुरानी रस्मी रवायती खिसे पिटे सियासतदानों और सियासी पार्टियों से निजात चाहती थी और पाकिस्तानी कौम को निजात दहिंदा इमरान खान ही नज़र आता था, शौकत खानम का बेटा ही नज़र आता था। वो पहले ही उसकी तरफ इंक्लाइंड हो चुकी थी और इस बात की ज़रूरत नहीं थी कि ये इतने बड़े बड़े दावे किए जाते। बहरहाल असद उमर साहब ने ये जो नौकरियां, घर वगैरह वगैरह इमरान खान की तकरीरों में शामिल करवाए, और फिर जब डिलीवर करने का वक्त आया तो ये ढोल भी अंदर से खाली निकला और जिम्मेदारी का कलमदान छोड़कर ये मुइशत का रस्तू भाग गया। और अब भी जब हालात की संगीनी, ये मौजूदा हालात वाक़यात में जो संगीनी देखी, तो जर्नैल का ये सपूत मर्दानगी दिखाने से कासर रहा और इमरान खान को अकेले ही आज़ादी के महाज पर लड़ने के लिए छोड़ दिया। खैर, ये तो थे वो खाली ढोल जिनका मैं जिक्र कर रहा था। अब मैं उन इंतहाई जिम्मेदार और क्रेडिबल संजीदा लोगों का जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ, जो ना तो शहबाज गिल की तरह सत्ता पंडांदे चौधरी थे, ना ही फवाद चौधरी की तरह मुफ्ती मनीबुर रहमान साहब जैसे मोतबर आलम से बड़े साइंसदान थे, और ना ही असद उमर की तरह उन्हें ब्रेन ऑफ पीटीआई का खिताब मिला था, और ना ही फयाज चौहान जैसे अदाकार थे, बल्कि वो इंतहाई सादा मिजाज, मुखलिस, बाकिरदार और क्रेडिबल किस्म के लोग थे। और सबसे बड़ी बात कि सियासत में संजीदगी पसंद थे। वो सब के सब लोग अपने कायद इमरान खान के साथ जेलों में सूबतें बर्दाश्त कर रहे हैं आज भी, और सही मायनों में इमरान खान की तर्जुमानी कर रहे हैं। ये लोग वाकई डॉक्टर यास्मीन की शक्ल में आयरन लेडी कहलवाने के हकदार हैं। उमर सरफराज चीमा, जो कि वाकई चीमों के लिए बहुत बड़ा तमगा इम्तियाज़ हैं, जिनकी सारी की सारी सियासी जद्दोजहद, उस सारी जद्दोजहद में कभी कोई फजूल, वल्गर और स्टूपिड किस्म की बात नहीं मिलती, कोई ललकरे शरकरे, कोई शोखी, बल्कि इंतहाई सादगी, ख़ानदानियत, मतानत, वक़ार उनकी शख्सियत में झलकता है। ये वो लोग हैं। इन्हें में शाह महमूद कुरैशी हैं, जिनके बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब की जो डायलॉग की पावर है, जो कम्युनिकेशन स्किल है, उसको देख के ऐसे लगता है कि शायद अल्लाह तबारक व तआला ने शाह महमूद कुरैशी को पैदा ही पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा बनने के लिए किया है। ये मेरा शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में कमेंट है जो मैं हमेशा करता हूँ। इन्हीं लोगों में, ये संजीदा लोग, इन्हीं में पीटीआई के पुराने कायद जो कि बानी टीम में शामिल थे, मियां महमूदुल हसन, जिन्होंने बहुत नुकसानात उठाए लेकिन हमेशा पीटीआई के बुनियादी नज़रिया से वफा की, बढ़ के नहीं मारी, ललकारे नहीं मारे, यूं कर देंगे वो कर देंगे, बल्कि इंतहाई खामोशी, सादगी, संजीदगी, मुश्किल मिजाजी के साथ पीटीआई के साथ साथ और इमरान खान के शाना बशाना अपना सियासी सफ़र तय किया। और अब जब मुश्किल वक्त है तो वो जेल में अपने कायद इमरान खान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और लाहौरियों का भी सर फख्र से बुलंद कर रहे हैं। तो इस सारे सफ़र के बाद, इस सारी सूरत हाल के बाद इमरान खान को इस बात की यकीनन समझ आ जानी चाहिए कि भांड किस्म के शोखे लोग किस किस्म के ढोल होते हैं।
और संजीदा लोग कैसा किरदार अदा करते हैं। अब जबकि इमरान खान की तरफ से 24 नवंबर की कॉल है और इस कॉल का स्लोगन, बुनियादी स्लोगन डू और डाई है। अब ये स्लोगन इतना बड़ा है कि ये बड़ी सेंसिटिव स्टेज पे और पोजीशन पे जाके एक दफ़ा फिर पीटीआई और पूरी कौम खड़ी है। अब डू और डाई का स्लोगन तो राइज कर दिया इमरान खान ने, लेकिन इमरान खान को दोबारा माजी की तरफ झांकना होगा और देखना होगा कि क्या उसके पास उस तरह की टीम है जिस पे वो भरोसा कर सकता है, जिस तरह की टीम, संजीदा टीम के बलबूते पर इमरान खान ने सालों पहले हम नहीं तो कौन, अब नहीं तो कब का नारा लगाया था और फिर कामयाबियों का सफर ऐसे तय किया था कि जैसे किसी बहादुर जंगजू का सर पर घोड़ा दौड़ता हुआ मैदान जंग की तरफ भागता है और उसके सुमों से उठने वाली धूल इर्द गिर्द के माहौल के लिए दहशत की अलामत बन जाया करती है और फिर बड़े बड़े सूरमाओं का पित्ता पानी कर देती है। क्या इमरान खान के पास उस तरह की टीम है? संजीदा, बहादुर, कमिटेड, नजरिए पर मर मिटने वाले, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, शोखी से आरी लोग, सिर्फ मकसदियत की तरफ फोकस, क्या उस तरह की टीम है इमरान खान के पास? या फिर भांड किस्म के शोखे लोग हैं? लेकिन अगर इमरान खान के पास इस तरह की मुखलिस टीम, स्ट्रैटेजी, बहादुर लोगों के साथ साथ दानिश्वरों का काफिला नहीं, तो फिर इमरान खान को चाहिए कि पाकिस्तानी नौजवान नस्ल को बेमकसदियत की आग, भड़कती आग में झोंकने की बजाय पहले अपनी सफ़ों के अंदर भांड किस्म के और ढोल की मानद अंदर से खाली लोगों की पहचान कर ले और शामिम कुरैशी साहब जैसे डायलॉग के माहिर और तजर्बाकार खिलाड़ी के जरिए इस बंद गली से बाहर निकले कि जिस बंद गली में इमरान खान को शहबाज गिल जैसे ये सत्ता पिंडाने चौधरी दाखिल कर चुके हैं। इस बंद गली से बाहर निकले और अज सरे नो अपनी सियासत को तरतीब देकर मुल्क व कौम की सरबराही की तरफ संजीदगी के साथ दोबारा बढ़े, क्योंकि पाकिस्तानी कौम के पास अपनी बका को कायम रखने और वेंटिलेटर से बाहर आने के लिए ना तो ज़्यादा अब वक्त है और ना ही इमरान खान के अलावा कोई मुतबादल क़यादत नज़र आती है और पाकिस्तानी दानिश्वर और मुखलिस तबका किसी भी सूरत, किसी भोंडेपन में इमरान खान जैसे हीरे को गंवाना नहीं चाहती। अगर आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं जो आखिरी बात मैंने की है दानिश्वर तबका के हवाले से, तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। मेरी वीडियो फेसबुक पे भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल सोशल लॉजिस्टिक्स में भी आपको ये मिल सकती है और आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आप मेरी बात से इत्तेफाक भी कर सकते हैं, मेरी बात से इख्तलाफ भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।